नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक, इसका रोल क्या है। ठीक, तो वही बेसिक फंडा क्या, कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट के बाद क्या इसका रोल क्या है, फिर इशूज़ क्या है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है ना, ये सब चीज़ समझना है। ठीक, इतने डायमेंशन से अगर आपने कवर कर लिया तो प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वही बात करें अगर आप कंसेप्ट की मीनिंग क्या है इसका, है ना, मीनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं फटाक से। सबसे पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको बोलता है। ठीक, तो एक तरीके से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना। अभी हमने क्या देखा भाई, एक तरफ देखा सिविल सोसाइटी क्या होती है ना, उसमें देखा कि भाई प्रेशर ग्रुप्स किसको बोल रहे हैं, एनजीओस किसको बोल रहे हैं। ठीक, सिविल सोसाइटी एक ब्रॉड कंसेप्ट होती है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी वो इंक्लूड कर लेती है। क्लियर है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके का कोऑपरेटिव की तरह ही काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक किसके अंदर में आ जाती है, सिविल सोसाइटी के ही अंदर में आती है। तो हर चीज़ सिविल सोसाइटी के अंडर में आ रही है, ये हमको लग रहा है इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखो क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके का सेल्फ गवर्नड ग्रुप होता है, सेल्फ गवर्नड होता है ना, खुद से ये लोग चलाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, सेल्फ गवर्न मतलब खुद से अपने हिसाब से अपने तरीके से ये ग्रुप को चलाते हैं, तो हम बोल सकते हैं सेल्फ गवर्नड होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके का पीयर कंट्रोल्ड है ना। पीयर कंट्रोल मतलब समझते हो, पीयर मतलब होता है अपने साथ वाले जो होता है, एक तरीके के जो लोग होते हैं, एक तरीके की जो साथ वाले लोग हैं वो पीयर ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये पीयर कंट्रोल्ड है। ठीक है ना, तो भाई याद रखना ये क्या है, पीयर कंट्रोल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ मैं, जहाँ पर क्या होगा, ये जो लोग होंगे, यहाँ पर जो लोग होंगे ना, जो इनका बैकग्राउंड होगा, जिसको बोलता हूँ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब जो यहाँ इस ग्रुप में जो लोग आए हुए हैं, है ना, जिनको मैं बोल रहा हूँ पीयर ग्रुप्स, उनका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, वो लगभग लगभग सेम होगा, सबका सेम ही होता है, सब एक ही तरीके के लोग होते हैं इसमें, है ना, सिमिलर होता है उनका। सिमिलर मतलब जैसे गांव है, अब गांव में लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, भाई पैसे को लेकर के, समाज में लेकर के जो स्थिति है उनकी वहाँ पर, तो वो आपस में सिमिलर होते हैं लगभग लगभग। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है कैसा है, वो सिमिलर है। ठीक है ना, सिमिलर होता है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है ना, अब ये एक तरीके का, नेक्स्ट ये भी बोल सकते हो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कोई कंपनी है वो एक तरीके से फॉर्मल होगी, पूरे नियम कानून कायदे कानून में रह करके सब कुछ करती है, इनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इनका होता नहीं है, तो ये इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इनफॉर्मल ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली बात क्या रखना है दिमाग में अपने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप है, मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है ना, जो कि कैसे आए हैं, वॉलंटरली खुद से आकर के एक ग्रुप बनाया है। कैसे आए हैं, वॉलंटरली बेसिस पर आए है ना। अब ये वॉलंटरली बेसिस पर आए हैं, कैसे, काहे के लिए आए हैं, सेल्फ गवर्न मतलब इनका नेचर कैसा होता है, अगर हम बात करें तो सेल्फ गवर्न होते हैं ये, पीयर कंट्रोल्ड होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनका सेम होता है ना, और ये इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। आते काहे के लिए हैं, ये काहे के लिए आते हैं, तो यहाँ पे देखो, टू परफॉर्म, काहे के लिए आए हैं ये, टू परफॉर्म क्या, कॉमन पर्पस है ना, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पर्पस
या फिर आप बोल सकते हो कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट, अब वो कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करके इसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। समझा क्या ना? मतलब क्या है कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पर्पस। अब ये कॉमन इंटरेस्ट कॉमन पर्पस क्या है कि भाई ये क्या करेंगे, सेव ज़्यादा से ज़्यादा करें पैसा, सेव ज़्यादा से ज़्यादा करें, उस जो सेव को मनी को इन्होंने सेव किया है उसको ये कंट्रीब्यूट करें इस ग्रुप में, है ना। जो भी पैसा सेव करें उसको कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस कंट्रीब्यूशन के कारण जो ये पूल बनेगा जहाँ पर सब लोगों ने अपना अपना पैसा लिया है, ठीक है ना, ये पैसा है, ये पैसा है, इस पैसे को फिर क्या करेंगे, लैंड करेंगे, लैंड करेंगे या फिर इस पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना। जैसे कि इन्वेस्ट करना मतलब लोन दे देना किसी को, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर देना, जैसे कि मान लो किसी कोई काम कर रहे हो वहाँ पर पैसा फंसा दिया, वहाँ से अर्निंग होगी, फिर इनसे जो भी अर्निंग होगी, है ना, इनसे जो भी अर्निंग होगी, ये बोल रहा हूँ अर्निंग हो रही है, ठीक है, इस अर्निंग को फिर क्या करना है, फिर ये जो सेल्फ ग्रुप था, पीयर कंट्रोल था, जो इन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, जो जितना ज़्यादा पैसा सेव किया होगा, जितना ज़्यादा लगाया होगा, उसको उतना ज़्यादा मिलेगा फिर रिटर्न, ठीक है ना। मतलब ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूट करो, यहाँ पे देखना, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट काहे में करेंगे, एक कॉमन फंड बनाते हैं, है ना, उस कॉमन फंड में, और फिर इस फंड से क्या करेंगे, इस फंड से लैंड करेंगे, किसको लैंड करते हैं, आपस में ही मेंबर्स को लैंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर आपस में ही ये अरेंजमेंट बनाते हैं कि आपस में ही फंडिंग हो, बट इसके अलावा एक्सटर्नली भी दूसरों को भी दे सकते हैं, समझ में क्या ना, लैंड किसको, टू दी मेंबर्स ऑफ ग्रुप, काहे के लिए, फॉर देयर इमीडिएट नीड्स, जब भी इमीडिएट नीड आएगी, है ना, किसी को भी ज़रूरत पड़ रही है तो उसको लैंडिंग कर दिया, और इमीडिएट नीड नहीं है तो दूसरों को लैंडिंग कर देते हैं, या फिर दूसरी जगह किसी चीज़ को कोई मतलब आप काम करने के लिए कोई ग्रुप बना लिए, उसको पैसा दे दिए, उस वो ग्रुप काम करता है, फिर वहाँ से जो भी पैसा आता है आपस में शेयर कर लिया, तो ऐसे काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बोलो समझ में आ गया, ठीक है ना। जनरली इसमें क्या होगा, देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये क्या करता है, पहली बात मैंने आपको क्या बताया, ये मोबिलाइज करता है पैसा, मोबिलाइज करना मतलब इधर उधर से लेकर के इकट्ठा करना पैसा, क्या मोबिलाइज करता है, जो भी सेविंग्स होती है, ठीक। अब ये सेविंग्स आप मंथली वाइज डाल सकते हो, इसमें वीकली डाल सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड कर ले, है ना, ये मंथली वाइज हो सकता है, मंथली वाइज हो सकता है, ये वीकली वाइज हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर डेली वाइज कर सकते हो आप, जैसा इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो वैसा अरेंजमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकता है, जैसा सब लोग सूटेबल लगे, जैसा सबको, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमने ये कर लिया, ये ग्रुप बना लिया, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है जो कि जिसका काम क्या करना है कि आपस में जो मेंबर्स हैं उनसे पैसा लो, ठीक है ना, पैसा इकट्ठा करो, फिर उस पैसे से पैसे जनरेट करना है, समझा क्या ना, ये ग्रुप पे हम पैसा दे रहे हैं, इस ग्रुप पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, पैसा, है ना, पैसा कंट्रीब्यूट करना है, कितना, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इस पैसे से ज़्यादा जनरेट करना है पैसा, जनरेट करो पैसा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करो पैसा, यही इस ग्रुप का काम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कंट्रीब्यूट करो और उसको इन्वेस्ट करो या फिर आपस में पैसा शेयर करो, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट हो, ये इसका बेसिक फंडा होता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रुप, इसमें ग्रुप में लगभग कितने मेंबर होते हैं, 15 से 20 मेंबर होते हैं,
ठीक है ना, जो एक साथ आए हैं। काहे के लिए एक साथ आए हैं? कि अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर पाए। समझा क्या ना, क्या बोल रहा हूँ? केम टुगेदर काहे के लिए? इसीलिए आया है ना, फॉर मीटिंग देयर इकोनॉमिक नीड्स। अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही तो आए हैं ये लोग एक साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक नीड्स के अलावा दूसरा, मान लो कि कोई इमरजेंसी फंस गई तो उस समय इनको पैसे की दिक्कत ना हो, है ना। तो मतलब इनको क्या होगा, कंटिजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें इनको हेल्प मिल जाए। हेल्प ड्यूरिंग कंटिजेंसीज, दैट इज इमरजेंसी के समय में, जैसे कि डिजास्टर आ गया अगर मान लो, तब। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसलिए भी आए हैं एक साथ ताकि एक दूसरे को सोशली और इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। सोशल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट टू ईच अदर, है ना। ये इसलिए भी साथ आते हैं ताकि एक दूसरे को क्या हो, सोशल और मोरल और इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता रहे। क्लियर है ये बात? देखो, ये तो इसका वो हो गया। अदर क्या पर्पस होते हैं, देखो, अदर पर्पस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या क्या पर्पस होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के? तो जैसे मैंने बोला ना कि भाई अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है ना, लोगों के अंदर एक तरीके का मोटिवेशन इनकलकेट करना। मोटिवेशन मतलब एक तरीके से मोरल सपोर्ट रहना, मोटिवेशन, लोगों को मोरल सपोर्ट करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लीडरशिप तैयार करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कि वो ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ताकि जो सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, या वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। इसके अलावा जो सोशल इंटरमीडिएशन प्रोग्राम होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट करते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है ना। तो ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग एंड एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन मतलब ऐसा ग्रुप तैयार करना जैसे कि एसोसिएटिंग, एसोसिएटिंग किससे, कुछ अदर इंटरमीडिएरीज प्रोग्राम भी हो सकते हैं, अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं विथ, ऐसे कर लो। एंड एसोसिएटिंग काहे के लिए एसोसिएशन करने की बात कर रहा है ये, फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बेनिफिट करते हैं पूरी कम्युनिटी को, होल कम्युनिटी, है ना। तो भाई उनके लिए हेल्प करते हैं हम। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी ग्रुप्स के साथ एसोसिएशन बनाना पड़े, है ना, किसी एनजीओ के साथ काम करना पड़े, किसी ग्रुप्स के साथ इनको सरकार कोलैबोरेट में काम करवा सकती है। तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे काम कर सकते हैं। बेसिक फंडा क्या है कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, बस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। समझ में क्या? किसका? अपने जो भी ग्रुप के मेंबर हो उनका भी, और जिस रीजन में ये सर्व करते हैं उस रीजन में भी ये यही चाहते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे नीड क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं फटाक से क्या नीड है, नीड क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। अब इधर पे समझो, नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी होती है,
ये क्या करती हैं, ये दोनों के दोनों बहुत सारे स्कीम इम्प्लीमेंट करती हैं, है ना, करती हैं कि नहीं करती, बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट करती हैं, इम्प्लीमेंट्स स्कीम्स प्रोग्राम्स, काहे के लिए ये स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ये रन करती हैं, ताकि अपलिफ्टमेंट हो लोगों का, है ना, फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए इतने सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रन करती है सरकार। फिर भी, है ना, इसके अलावा, है ना, ये तो कर ही रही है सरकार, फिर भी क्या बोल रहा हूँ मैं, रूरल पॉवर्टी कैसी होती है, रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक आंकड़ा क्या बताता है कि भाई जो 26% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन वो कैसा है, मैंने आपको बताया था ना, वो बिलोंग टू पुअर सेक्शन, बिलोंग्स टू पुअर सेक्शन इन इंडिया, है ना। सरकार ने इतनी स्कीम्स इतने प्रोग्राम्स लगाया, फिर भी मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, हो सकता है कि सरकार के इन प्रोग्राम का बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो रहा हो, है ना, उसमें कुछ कमियां हो रही हो, जिसके कारण अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, लगभग 26% जो है पॉपुलेशन तो गरीब है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल कहाँ से आता है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, इसकी रेलेवेंसी क्या है, इसकी रेलेवेंसी ये है कि ये क्या करता है, जो बीपीएल है, ठीक है ना, उनको क्या बनाता है, उनको ये होपफुल बनाता है, उनके अंदर होप्स लेके आता है ना, उनको होपफुल बनाएगा। ये जो बीपीएल है इनको क्या करेगा, ये जो पुअर हैं इनको सेल्फ रिलायंट बनाता है, कैसे बनाता है अभी बताऊंगा, सेल्फ रिलायंट बनाता है, ठीक है ना। ये बीपीएल और ये जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, है ना, पुअर सेक्शन के लोग हैं, उनको क्या बोलता है कि भाई उनको हेल्प करता है ताकि उनकी इनकम बढ़े, है ना, हेल्प्स देम टू रेज देयर इनकम, इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज़रूरत हो जाती है। इनकम के साथ साथ ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है किसका, ये जो पुअर सेक्शन के लोग होते हैं, है ना, गरीब मार्जिनलाइज लोग जो होते हैं, है ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है, ठीक। नेक्स्ट, ये जो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो यहाँ पे लोगों का है ना, सोशल स्टेटस को बढ़ाने का बात करता है, सोशल स्टेटस जो होता है लोगों का जो कमज़ोर है उसको इंक्रीज करने की बात करता है, और सिर्फ सोशल ही नहीं, सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक, तो ऐसा लिख लो सोशियो इकोनॉमिक, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी देगा तो क्या होगा उससे, उससे यही होगा ना कि भाई उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये काहे की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की काम करता है, एक्स एज अ कैटलिस्ट, समझते हो, कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर दे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, एक तरीके की कैटलिस्ट के तरह काम करता है, काहे के लिए, कैटलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग, क्या, कि भाई जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, जल्दी से जल्दी उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, फॉर ब्रिंगिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम, समझा क्या, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको, जो अलग थलग रह गए हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये एक मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम मतलब समाज के जो ऊपर के वर्ग हैं, जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे ये भी जिए, जैसे सबका राइट है वैसे इनका भी राइट रहे,
जैसे सबको सोशल सिक्योरिटी है वैसे इनको भी सोशल सिक्योरिटी रहे, जैसे सबको अपॉर्चुनिटीज़ है वैसे इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, ये चीज़ एश्योरेंस करना है ना, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है। क्लियर है ये बात? ठीक, तो अब क्या है, देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं, किस प्रिंसिपल के अंदर ये काम करते हैं, है ना, क्या सोच करके ये काम करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो इधर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको क्या करना है, ऐसे समझो, है ना, ये है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई पॉवर्टी को ख़त्म करना है ना, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन में क्या है भाई, पॉवर्टी को जितना से ज़्यादा इरेडिकेट करना है, पूरी पॉवर्टी को ख़त्म करना है इस देश। कोई भी समाज का जो वर्ग होता है, किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग समाज में गरीब ना रहे, है ना, ये इंश्योर करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कैसे करोगे आप, ये ऐसे करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो क्या करेगा, एक उसने मान लो कि भाई मान लो जंगल में शहद वगैरह खूब है उस जंगल में, अब अकेले अगर वो कोई लोग काम करेंगे तो ऐसे में कर नहीं सकते, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया। सारे ग्रुप कैसे बनाया, इन्होंने ग्रुप बनाया, सारे ने पैसे इकट्ठा किए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिससे क्या होगा, वो शहद जो भी निकालेंगे ये जंगल से, ठीक है ना, उसके लिए पैसा वगैरह जो भी लगेगा उसको निकलवाने के लिए ना परमिशन लेना गवर्नमेंट से। अब अकेले करते तो ये सब हो नहीं पाता, लेकिन अब इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये क्या करेंगे, वहाँ से जा कर के जंगल से जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी शहद वगैरह निकालना था, परमिशन लेना था गवर्नमेंट से, वो सब लेने के बाद उस शहद को निकालेंगे वहाँ से, फिर इसका जो भी मार्केटिंग करवानी होगी मार्केटिंग करवाएंगे, फिर जो भी बिकवाना होगा बिकवाएंगे, फिर जो भी उससे पैसा जनरेट होगा, जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट किए थे आपस में, वो सब चीज़ें उस रेशियो में शेयर हो जाएंगी, तो इसमें सबका भला होता है। समझा क्या? तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना, हो सकता है अपने ही मेंबर्स के लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा दे दें, या फिर किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगोगे, शहद का काम करने लगे आप, तो फिर उसमें आप सोचो कितने लोग आपसे जुड़ जाएंगे, और वो सब जो भी गरीब लोग हैं उनको सबको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या, इनकम लेवल, इनकम लेवल, समझा गया। इन सब से ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, इनसे हम ये कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं क्या, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ये इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इससे क्या हो, वुमेन एम्पावरमेंट है। देखो एम्पावरमेंट, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं भाई, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन लोग आपस में आकर के बना लेती हैं, और जो भी वुमेन्स को उस गांव से रिलेटेड कोई भी हेल्प होती है, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको हेल्प करते हैं। समझा क्या? जैसे कि मान लो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब वहाँ के आसपास की वुमेन्स का है कि भाई गांव में इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, अब वो ये ग्रुप मान लो 20-25 लोगों का ये ग्रुप है वुमेन का, अब पूरे गांव में ये क्या करेंगे, एक मान लो कि भाई एक काम करवाना चाह रहे हैं कि भाई कपड़े सिलने का काम करना है, अब पूरे गांव में ही ये ऐसा एक माहौल बना देंगे कि भाई इस गांव से रिलेटेड सारे कपड़े सिलने के काम हो जाएंगे, तो आसपास के जितने भी लोग हैं सब उस गांव में जा कर के काम कराने लगेंगे, है ना, पूरी जो भी आसपास के शहर के काम हो गए उस गांव से जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, उन गांव के लोगों को क्या चाहिए, पूरी फंडिंग चाहिए, पूरी फैसिलिटी चाहिए, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरी सिक्योरिटी चाहिए, वो कौन देगा, तो वो क्या करेंगे, ये वुमेन का जो ग्रुप बनाया है इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो इस गांव में इस जो भी वुमेन जिसको भी ये सब हेल्प चाहिए, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जा कर के यहाँ से लोन ले सकती हैं, यहाँ से जो भी अदर फैसिलिटीज़ है वो डेराइव कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग ले सकती है यहाँ से, समझा क्या, यहाँ से हर कुछ सीख सकती हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे उस गांव की जो भी वुमेन्स हैं, उस गांव की जो भी वुमेन्स हैं उनको
बेटर तरीके से स्किल्स वगैरह इम्पार्ट की जा सकती हैं, जिससे वो क्या कर सकती हैं, अर्निंग को एंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें से देखो कितने सारे एंगल आपने ट्रैकल कर लिए। पॉवर्टी भी धीरे से खत्म कर रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि इनकम जनरेशन होने लगेगा। इससे क्या होगा, वुमेन का खुद का सेल्फ एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुद से कैपेबल हो रही हैं वुमेन, खुद से डिसाइड कर सकती हैं वुमेन। ऐसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है सेवा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझ में, कि वुमेन्स को वो हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखेंगे वो जब आगे आएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, वुमेन एम्पावरमेंट का काम है। नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह काम करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ समझ गए ना, समाज के हर हर सेक्शन के लोगों का ग्रोथ हो, है ना, और कैसा हो, इंक्लूसिव के साथ साथ इक्विटेबल ग्रोथ हो। क्लियर है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इक्विटेबल ग्रोथ हो, ये सब चीज़ इंश्योर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ कि भाई सेविंग को बढ़ावा देना बोल रहा है ना, तो ये क्या बोलता है, एनकरेज करना है किसको, एनकरेज करना है किसको, सेविंग्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सेविंग करें, और फिर क्या करें, रिटर्न इंश्योर करना, फिर उसका इन्वेस्टमेंट करना, है ना। वो जो भी सेविंग कर रहे हो आप, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और उन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्निंग हो, ये इंश्योर करने का काम किसका है, ये भी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि कलेक्टिव विजडम की तरह काम करना है। कलेक्टिव विजडम मतलब सबका एक, सबका जो, मान लो आप अलग अलग तरीके से भी लोग दिमाग लगाएंगे, लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कलेक्टिवली सारे काम हो, तो जो विजडम हो वो कलेक्टिवली यूटिलाइज हो, है ना, इसको कलेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ सबको बेटर तरीके से मैनेज करना है फाइनेंस को, ठीक है ना, कलेक्टिवली विजडम को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। काहे में ये कलेक्टिवली यूटिलाइज करोगे आप अपने विजडम को, इन ऑर्गेनाइजिंग, इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने में बेटर तरीके से सबका कलेक्टिवली विजडम यूटिलाइज हो। उसके साथ साथ ये जो पैसे हमको इसमें लगाएंगे ना, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबने कलेक्टिवली पूल किया अपना पैसा, इस पैसे का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए कलेक्टिवली विजडम को यूज़ करना, है ना, मतलब मैनेजिंग फाइनेंस, मतलब जो भी पैसे रिलेटेड मामले हैं उसको मैनेज करना, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करने में सबका कलेक्टिव रूप से विजडम को यूटिलाइज करना। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, समझ में, कि जो आपकी बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, जो आपका तर्क है, उसको आपको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि देखो जितने भी लोगों ने आपको पैसा लगाया है उनका नुकसान ना हो। ऐसा भी ना हो कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही, सबकी बात सुनी जाती है। तो याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करते हैं, इसका जो वर्किंग होता है वो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक वे में ये काम करते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एक स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी जिसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये स्वर्ण, ठीक है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है ना। अब ये जो गवर्नमेंट थी, ये काहे के लिए इसको लॉन्च किया गया था, तो भाई ये जो स्कीम है किस रिगार्ड में है, रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। कब लॉन्च की गई थी, तो इसको लॉन्च किया गया था 1999 में, ठीक है ना।
अब इस स्कीम का जो कॉस्ट ऑफ शेयरिंग था, कॉस्ट ऑफ शेयरिंग मतलब क्या होता है, सरकार को इस स्कीम के खर्च करने का जो भी पैसा आएगा तो उसमें 75% यूनियन गवर्नमेंट बियर कर रही थी, 25% कौन, स्टेट गवर्नमेंट बियर कर रही थी। समझा क्या? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई पहला कि ये जो बेनिफिशियरीज हैं, है ना, बेनिफिशियरीज मतलब इस स्कीम का जिसको लाभ होने वाला है उनको क्या करना है कि भाई बिलो मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है ना, उनको क्या करना है, बेनिफिशियरीज को उठाना है एबो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। मतलब बेनिफिशियरीज को लाना है, मतलब अभी बेनिफिशियरी मान लो पॉवर्टी लाइन, अभी बेनिफिशियरीज यहाँ पे, तो इनको उठा करके हमको यहाँ पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है, तो बेनिफिशियरीज को ब्रिंग करना है, ब्रिंग देम कहाँ पर, एबोव पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना किस, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये स्कीम किसके लिए होगी। ये स्कीम होगी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग रहे होंगे उनके लिए स्कीम होगी। ऐसा करेंगे कैसे? ऐसा करेंगे ऐसे, बाई प्रोवाइडिंग, कैसे, जो सरकार क्या करेगी, इन्वेस्ट कराएगी काहे में, इनकम जनरेटिंग एसेट्स में। मान लो कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स क्या है, आपने कोई तालाब बनवा दिया, वहाँ से आपको क्या हो रहा है कि भाई इनकम जनरेट हो रही, तो तालाब आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, है ना। सरकार रोड बनाती है तो रोड से सरकार को क्या होता है, पैसा मिलता है, तो वो क्या होगा, इनकम जनरेटिंग एसेट होगा, है ना। आप टोल से पैसा इकट्ठा करोगे तो आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ों पर सरकार इन्वेस्ट कराएगी जिससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, है ना। और वो कैसे इनकम जनरेट होगा, तो हम काहे में इन्वेस्ट करेंगे, इनकम जनरेटिंग एसेट्स में, बाई प्रोवाइडिंग इनकम जनरेटिंग एसेट्स। मतलब इन लोगों को इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को अगर हम बढ़ावा दे दें, उनको इंश्योर करा दें, तो इनका मतलब जो गरीबी की दिक्कत है वो हम इंश्योर कर सकते हैं, इनकम जनरेटिंग एसेट्स, ठीक है ना। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको बैंक क्रेडिट की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दो, समझ गए ना। तो याद रखना, इसके लिए इनकम जनरेटिंग एसेट्स कैसे आएंगे, ये इनकम जनरेटिंग एसेट्स, जैसे कि मान लो कि भाई आपने एक ग्रुप बनाया, अब ग्रुप में हमने क्या कर दिया, गाड़ी चलवा दी, भाई बस चलवा दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। वो बस क्या थी, इनकम जनरेट करने वाला एक एसेट है इनके लिए, है ना। भाई आपस में शहर में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ऑटो चलवा दिया, ठीक है ना, तो उससे बहुत लोगों को रोजगार मिल गया, प्लस ऑटो क्या है, इनके लिए एसेट है जो कि क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो अब ये करेंगे कैसे हम, थ्रू थ्रू तो भाई बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट इनको बैंक से लोन वगैरह दिलवा करके, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिल करके, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारे मशीनरीज, या फिर बहुत सारे, अभी मैंने बताया आपको टेम्पू और बस का एग्जांपल, तो इनको प्रोवाइड करने के लिए सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे दे, समझ में आ गया। तो भाई ऐसे कुछ भी वो बोल सकती है, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी चीज़ वो इनको प्रोवाइड कर सकती है, उन सबको क्या बोलेंगे हम, इनकम जनरेटिंग एसेट्स। तो इनकम जनरेटिंग एसेट्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, इनको प्रोवाइड करवाएंगे, इनको उससे रिलेटेड हेल्प कराएंगे, ताकि क्या हो, इनको इनकम जनरेट होने लगे, इनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जिससे क्या होगा, भाई ये जो पॉवर्टी लाइन के अंदर अभी रह रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के अंदर ना रह करके उससे उठ पाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इस स्कीम के तहत क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होते हैं, है ना। देखो ये स्कीम क्या बोलती है, स्कीम के अंडर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होता है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच समझते हो, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब कि भाई ये मान लो एक स्टेट है, एक स्टेट है और ये कुछ गांव है, ठीक है ना, ये अलग अलग गांव है, ठीक है ना, ये एक दूसरे ग्रुप ऑफ गांव है, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप ऑफ गांव है, आसपास के बहुत सारे गांव। तो इसने क्या कर दिया, इसको एक क्लस्टर बना लिया, यहाँ पर एक तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करवा देगा,
यहाँ पर दूसरे तरीके की एक्टिविटीज़, यहाँ पर तीसरे तरीके की एक्टिविटीज़। क्योंकि भाई हो सकता है यहाँ के लोग जैसे कि देख लो ना, कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ के लोग अच्छे खासे कॉटन वगैरह के काम में रहते हैं, मतलब टेक्सटाइल का काम है इनका, है ना, टेक्सटाइल का काम अच्छा करते हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये एग्रो रिलेटेड काम ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर ट्राइबल जो फॉरेस्ट रिलेटेड काम होता है वो ज़्यादा अच्छे से ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगा और एक्टिविटी क्लस्टर बनाए जाएंगे, है ना। एक्टिविटी क्लस्टर मतलब क्या होता है कि भाई कुछ एक्टिविटी स्पेसिफिक होगा, समझना। एक्टिविटी स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, जैसे आपने बताया टेक्सटाइल का काम ज़्यादा अच्छे से ये लोग ये वाले रीजन में करते हैं, तो इस पूरे क्लस्टर में हम क्या काहे चीज़ को बढ़ावा देंगे, ऐसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दो, ऐसे असेट्स को यहाँ पर प्रोक्योर करवाए जाएंगे इन ग्रुप के लिए जो काहे से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो। मतलब टेक्सटाइल की कोई मशीन वगैरह इनको प्रोवाइड कर दो सस्ते में, चीप, है ना, सब्सिडाइज, है ना, ताकि लोन, अब उन मशीन को अवेल करने के लिए जो भी पैसा लगता है तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर दो। तो उससे क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, मशीन उनके लिए एसेट्स हो जाएंगी जो कि इनकम जनरेट करेगी। वहीं पर एग्रो प्रोसेसिंग वाला अभी मैंने आपको बताया कि भाई एग्रो का काम कर रही है और मान लो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन की ज़रूरत है, तो मशीन क्या हो जाएगी, उसके लिए एसेट्स होगी। तो ऐसे काम अगर आप करवा दो उसके लिए, तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगे। तो ये देखो एक्टिविटीज़ अलग अलग एक्टिविटी है, यहाँ पर टेक्सटाइल रिलेटेड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड है, यहाँ पे फॉरेस्ट रिलेटेड, जैसे शहद का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। तो उनसे रिलेटेड एसेट्स वगैरह प्रोवाइड करो ताकि वो उन एसेट्स का यूज़ करके लंबे समय तक के लिए फ्री हो जाएं और उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज करके इनकम जनरेट कर सकें। समझा क्या। स्कीम क्या क्या देखती है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होता है और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होता है। समझा गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, एक स्कीम है जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना। ये रूरल एरियाज़ के लिए काहे के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका फोकस काहे पे है, ठीक है ना। वो जो अर्लियर स्कीम चल रही थी ना, जो अभी मैंने आपको बताया, ये पहले चल रही थी, इसके पहले ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो अभी हमने देखा था ना, वो पहले जब चल रही थी तो वो पहले की स्कीम थी। बाद में उसको उस स्कीम को, जो अर्लियर स्कीम थी जो अभी हमने देखा था, उस स्कीम को इससे क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। पहले की जो स्कीम चल रही थी, जो अभी देखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, तो उसको इसमें स्कीम कर दिया, मर्ज कर दिया गया और उसको रीनेम कर दिया गया, उसको रीनेम कर दिया गया। अब वो काहे के लिए जानी जाती है, अब वही जानी जाती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना। ये स्कीम क्यों है, इस स्कीम को पहले वो कम लोगों को कवर कर रही थी, अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा यूनिवर्सल बना दिया गया। मतलब लगभग पूरे इंडिया के सारे गांव में सारे रूरल एरियाज़ को कवर करने लगी है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि भाई ये टाइम बाउंड मैनर में पॉवर्टी एलिवेशन को ख़त्म करने की बात करता है, ठीक है ना। पॉवर्टी एलिवेशन इसका भी काम है, क्योंकि वही स्कीम थी जो पहले देखा था हमने, वही स्कीम है। तो पॉवर्टी एलिवेशन ही इसका ऑब्जेक्टिव है और विद इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर में क्या होगा, पॉवर्टी को ख़त्म कर पाएँ, ये चीज़ को सुनिश्चित करना, यही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। समझा क्या। इसके तहत आपको पता होगा सरकार क्या करती है, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, सब्सिडी देती है काहे में, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो आप, ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, समझा क्या। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका हो सकता है, ये वुमेन का हो सकता है, ये SC ST का सेल्फ ग्रुप हो सकता है, समझा क्या। तो वुमेन हो गए सेल्फ हेल्प ग्रुप, SC ST के वुमेन, इनको SC ST के ग्रुप हो गए, इनको क्या देना, सब्सिडी देना। कब, जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती हैं, कोई चीज़ परचेज करती है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझते हो ना क्या हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह इन्वेस्ट करती हैं जो इनको रिटर्न दे, जैसे कि मशीन का प्रोक्योर करनी है, बस प्रोक्योर करना है ना,
ऑटो प्रोक्योर करती हैं और उसको ये लोग चलवाती हैं अपने रीजन में, उनसे क्या होगा, इनको पैसा जनरेट होगा। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कर रही हैं, जैसे मशीन, ये सब चीज़ों में, तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इनको क्या देगी, रिटर्न देगी, है ना। इनको प्रोक्योरमेंट जब ये करेंगी तो गवर्नमेंट इन पर सब्सिडी देती है, बहुत सारा सब्सिडी देती है, और पर्टिकुलरली वुमेन और SC ST को तो और ज़्यादा सब्सिडी होती है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारी छूट दी जाती है। समझ में आ गया। अदर्स, यहाँ पे अदर्स कर लो, जो कि मान लो कि भाई गरीब है बट वुमेन भी नहीं है और SC ST भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये प्रोविज़न। मतलब क्या है कि कुल मिला के इस स्कीम के तहत क्या होता है, सरकार बहुत सारी सब्सिडी वगैरह देती है, काहे में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा रिटर्न होगा, वो इनको सस्ते में प्रोक्योर हो, ईजिली अवेलेबल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, ये सब चीज़ इंश्योर करना इस स्कीम के तहत यही माना गया है, ठीक है ना। ऐसे ही एक स्कीम चलती है नेशनल, ये रूरल है, वैसे एक और चलती है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब एक काम करेंगे, ये दोनों स्कीम को एक साथ अपन देख ही लेंगे कि ये स्कीम में क्या है, तो ओवरऑल आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट स्कीम को अलग से देख लेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत, ठीक है ना। तो उसको सेपरेट एक स्कीम वाला सेक्शन अभी देखेंगे, उसमें देख लेंगे कि उसमें से बेटर तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कि भाई इसमें देखते हैं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करते हैं, है ना। इनका वर्किंग देख लेते हैं फटाक से। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क, है ना, ये काम कैसे करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का क्या है, एक समूह है, ठीक है ना, जो कि एग्री हुए हैं, काहे चीज़ में एग्री हुए हैं, ठीक है ना, कि हम रेगुलरली क्या करेंगे, सेविंग करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, काहे में, एक कॉमन फंड में, जिसको बोलते हैं ग्रुप कॉर्पस। और फिर उसके तहत हम क्या करेंगे, उस कॉमन फंड का यूज़ करेंगे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। समझ आएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या किए हैं, जिन्होंने एग्री किया, हु हैव एग्रीड, काहे के लिए एग्री हुए हैं, ताकि वो क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, है ना, सेविंग करेंगे, पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, और इस सेविंग को वो कन्वर्ट करेंगे काहे में, कॉमन फंड में, कॉमन फंड, समझा क्या, वो सेव करके जो भी पैसा बचाया होगा उसको काहे में रखेंगे, इस कॉमन फंड में। इसको वो क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल रहा हूँ ग्रुप कॉर्पस, ग्रुप कॉर्पस। ये ग्रुप कॉर्पस पर सबकी सेविंग का पैसा ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक, ये ग्रुप कॉर्पस पे कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब इस ग्रुप कॉर्पस का वो यूज़ करेंगे कब, यूज़ करेंगे एज पर देयर नीड्स, है ना, उनको जब ज़रूरत होगी तो इस पैसे का यूज़ करेंगे वो, ठीक है ना, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है ना। इस ग्रुप में अभी हम जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू BPL फैमिली, है ना, वल्नरेबल सेक्शन के लोग होते हैं, वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग, जो कि अगर मैंने BPL बोल दिया तो उसका मतलब वैसे भी आप समझ जाओगे कि ये किन लोगों को इंक्लूड करता है, वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को, वुमेन हो सकती हैं उसमें, वुमेन हो सकती हैं, SC ST हो सकते हैं, इनके कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, जो कि ज़्यादातर गरीबी रेखा में के नीचे, तो इन लोगों को इसकी मेंबरशिप बिलोंग, मतलब वहाँ के लोग इसमें आते हैं, समझ में आ गया। लेकिन याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अबोव पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं होंगे, मतलब क्या है इसके, हाउएवर जो APL के लोग हैं, APL के लोग हैं, ये भी इसके मेंबर बन सकते हैं, कैन बी अ मेंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना। कब, अगर सब एग्री होते हैं, इफ एक्सेप्टेबल टू ऑल। मान लो भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ये सब लोग वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, अब इसमें से एक, ये दो, तीन लोग, ये तीन लोग BPL के नहीं है, APL के हैं, पर ये तीन लोग इसमें कब आएंगे, जब ये सब के सब एग्री हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, इनको भी रख लेते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि इनके ग्रुप में आने से हो सकता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए,
हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। होता है ना, कई लोग रसूखदार लोगों को अगर इंक्लूड कर लेते हो तो आपका बेनिफिट होने लगता है। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बोल रहा है कि भाई वो APL के लोग होते हैं, उनको डिबार नहीं है, वो भी मेंबर बन सकते हैं, बट क्या होगा कि भाई वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबको, ठीक है ना, क्लियर है ना। इससे क्या होगा, इससे इनको हेल्प मिल जाती है, काहे से रिलेटेड हेल्प मिल जाती है, दिस विल हेल्प फैमिलीज या फिर जो ग्रुप्स है आप बोल लो उसको, काहे में, जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर से रिलेटेड है ना, एग्रीकल्चरल लेबरर्स उनकी फैमिली को हेल्प मिल जाता है, ठीक है ना, दिस विल हेल्प द फैमिलीज एंड ग्रुप्स ऑफ, ऐसा कर लो इसको। इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं किसको हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में खुद को ही हेल्प हो गई उनको, समझा गया, उनको उनके लिए भी कलेक्टिव रूप से काम होने लगेंगे, वो तो एक तरफ हमने देख ही लिया। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, जैसे कि किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर जो होते हैं, मार्जिनलाइज फार्मर्स होते हैं, मार्जिनलाइज फार्मर जैसे कि टीनेंट्स वगैरह जो होते हैं जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होती लेकिन वो किसानी करते हैं। नेक्स्ट आर्टिसन जो होते हैं, आर्टिसन जैसे कि कुम्हार वगैरह होते हैं जो पॉटरीज बनाते हैं, है ना, जिनके पास आर्ट्स होते हैं वो सब आर्टिसंस कहला गए, ठीक है ना। इनको क्या करने के लिए ये हेल्प करते हैं, इनको रेज करने के लिए, रेज देम फ्रॉम BPL टू APL, है ना, BPL से APL की तरफ लेके आने के लिए, है ना, क्लियर है ना, बोलो कि क्लियर है ये बात कि भाई क्या काम होगा, इनको BPL से APL उठाने का ही काम है किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो ऐसे ही ये फंक्शन करते हैं, ठीक। अब देखो इधर पे, यहाँ पे ये क्या है, देखो इधर पे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये सब क्या है, BPL PPL लोग हैं, इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, और यहाँ पे ये 1 2 3 लोग क्या हैं, ये वाले जो लोग थे ये BPL के हैं और ये APL के थे, ठीक है ना, ये लोग APL के हैं, ठीक है ना, और ये पूरा क्या है, इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया इन्होंने मिल करके अपने कलेक्टिव वॉइस को रखने के लिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रिटर्न हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा मनी के एंगल से देखता है ना, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन पर ज़्यादा फोकस करता है। अब ये जो ग्रुप है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है ना, अभी मैंने क्या बताया, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या चाह रहे हैं कि भाई हमको, हम ये ग्रुप चला रहे हैं, हमको गवर्नमेंट क्या दे दे, सब्सिडी दे दे। तो ये सब्सिडी तो दे रही है गवर्नमेंट, ये सब्सिडी का जो बेनिफिट होगा, जब ये आपको बेनिफिट आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रही है तो उसका बेनिफिट इनको नहीं जाता है, वो बेनिफिट इनको जाए, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे कि मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें क्या होते हैं, APL के भी मेंबर हैं और BPL के भी मेंबर हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी भी स्कीम के तहत, तो जो ग्रुप है APL वाले, उनको क्या नहीं होता, उनको ये जो सब्सिडी का फ़ायदा है वो नहीं मिलता, किसको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ BPL वालों को। भले ही ये मना नहीं करता है कि आप APL वालों को नहीं रख सकते, ये बोलते ठीक है रख लो, लेकिन जब हम सब्सिडी का फ़ायदा देंगे तो वो किसको मिलना चाहिए, BPL लोगों को, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, अब देखो ये मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब मान लेते हैं कि भाई ये वाला जो एक व्यक्ति है, ये है, ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो ऐसा अलाउ नहीं होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ये मना करता है क्या, कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक ही फैमिली से एक से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, मतलब नो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन हैव मोर देन 1 member फ्रॉम सेम फैमिली, ठीक है ना, इस चीज़ को भी इंश्योर करने का ये बोल रहा है, ठीक है ना,
ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान लो ये मेंबर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम देते हैं ए, तो ये मेंबर किसी और, ये जो मेंबर होंगे है ना, ये सारे जो मेंबर होंगे ये किसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकते। मतलब एट अ टाइम आप एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एट अ टाइम मेंबर कैन बी अ मेंबर ऑफ वन सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनली। समझा कि एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो सकते हो, ये नहीं कि 2-3 सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर आप बन गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि ये जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनका मस्ट एंगेजमेंट होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार ज़्यादा मदद करती है। समझा क्या, बीपीएल फैमिलीज क्या बोल रहा हूँ मैं, इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है ना, बीपीएल फैमिलीज का एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए काहे में, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर है ना, तब तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रू सेंस में होगी, नहीं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सिर्फ फेक होती हैं, जिनमें बीपीएल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा हेल्प भी नहीं करती है फिर। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है, बीपीएल फैमिलीज का एक्टिवली इंगेजमेंट होना चाहिए काहे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काहे में, डिसीजन मेकिंग में, इन डिसीजन मेकिंग। समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या बोलूँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें एपीएल वाले भी हैं और इसमें बीपीएल वाले भी लोग, समझ में आ गया। लेकिन मान लो इसमें जो, मान लो कुछ पोस्ट होती हैं, पोस्ट होती है जैसे कि ऑफिस बियरर पोस्ट, ऑफिस बियरर पोस्ट, जैसे कि इनका लीडर हो गया, ग्रुप लीडर है ना, असिस्टेंट ग्रुप लीडर, ठीक है ना। मान लो ट्रेजरर हो गया, ट्रेजरर समझते हो, ट्रेजरर होता है मतलब जो ये जो कॉर्पस था, अभी हमने बोला कि कॉमन इनका एक फंड होगा, उस फंड को मैनेज करने वाले को क्या बोलेंगे, ट्रेजरर। फिर ग्रुप लीडर मतलब जो सारी चीज़ों को इफेक्टिव रूप से टैकल करेगा, हैंडल करेगा और देखेगा, उसको असिस्ट करने के लिए उसका असिस्टेंट ग्रुप लीडर होता है। ये सब क्या है, ऑफिस बियरर पोस्ट है, ऑफिस बियरर पोस्ट। ये वाली पोस्ट इन्हीं को बिलोंग करनी चाहिए, बीपीएल वाले लोगों, इनको एपीएल वालों को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये याद रख लो। समझा क्या भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑफिस बियरिंग पोस्ट जो होती है किसको बिलोंग करनी चाहिए, वो बीपीएल को बिलोंग करनी चाहिए, एपीएल इसको होल्ड नहीं करते। समझा क्या, अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, एपीएल है ही नहीं तो फिर कौन होल्ड करेगा, वो सब बीपीएल वाले ही देखते हैं। ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाने के लिए, टू रन, क्या होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कोड होना चाहिए, मस्ट हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब समझते हो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करेगा, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को करना चाहिए, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर कट उसमें लिख देनी चाहिए, है ना। मतलब क्या है, ये क्या होगा, ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स जो होंगे, ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स, इसको बोल रहे हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स होंगे या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे वो बाइंडिंग होगा, है ना, टू बाइंड इटसेल्फ, मतलब अपने आप के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए है ये चीज़। समझा क्या, और काहे के लिए, ताकि सब लोग इससे कंप्लाई करें। टू बाइंड इटसेल्फ बोल दिया मतलब पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और टू बाइंड टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लोगों में उसके हिसाब से ही सब कुछ करना चाहिए, है ना। मतलब रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हो ना, वही है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट हो,
कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स। ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स मतलब किस लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करेगा, मतलब आपस की ही फंक्शनिंग और वर्किंग के लिए, ताकि सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, आर्बिट्ररीनेस ना रहे। मतलब क्या बोल रहा है वो, अपने आप को बांधने के लिए, है ना, अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बांध ले वो, इसलिए क्या होना चाहिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपने लोगों को, मतलब अपने जो मेंबर्स हैं उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वो लोग आर्बिट्ररी अपनी पावर्स का यूज़ ना करें, अपनी जो भी उनको पावर दी गई है उसका मिसयूज़ ना करें, फंड का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, वो भी सब कुछ कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का हो। इसीलिए मेंबर्स भी आपस में क्या हो, बाइंड कर ले काहे में, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर मीटिंग हो, इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म हो, रेगुलर मीटिंग्स। अब ये चाहे आप वीकली कर रहे हो या फिर फोर्टनाइटली कर रहे हो, मतलब 15-15 दिन के आसपास अगर आप मीटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपको इंश्योर करना है, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कैसे काम करे, सबकी वॉइस हो ना, मतलब ये फंक्शन जो है इसका, फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर में ये काम करे, ये भी इंश्योर करना सेल्फ हेल्प ग्रुप। डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब सबकी वॉइस हियर करनी चाहिए, सबका फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होना चाहिए, फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो, ठीक है ना, फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो, पार्टिसिपेशन हो सारे मेंबर का, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी मेंबर्स, हर वॉइस को हियर किया जाना चाहिए, एवरी वॉइस टू बी हियर्ड। ये सब कब, डिसीजन डेमोक्रेटिक मैनर कब, ये सब चीज़ें कब होना चाहिए, जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है, तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। क्लियर है ना, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा ये खुद में इतना सक्षम हो कि कोई भी एजेंडा उठा सके किसी भी मीटिंग के लिए, समझा क्या, और उसको डिसीजन ले सके एज पर दी एजेंडा। अब ये नहीं कि हर कुछ पीछे से बैकफुट पर करे कोई, इसको इतना ऑटोनोमस होना चाहिए कि भाई अपने से सब कुछ स्वयं सक्षम हो ये सब डिसीजन लेने में। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप शुड बी एबल टू ड्रॉ अप एन एजेंडा फॉर ईच मीटिंग, है ना, भाई हर मीटिंग के लिए ग्रुप इतना सक्षम हो ताकि खुद से उसके लिए वो एजेंडा तैयार कर सके, समझ में आ गया, और डिसीजन ले सके, एंड टेक्स अप द डिसीजन। कैसे लेगा वो डिसीजन, एज पर दी एजेंडा, एजेंडा के हिसाब से। मतलब पहली बात क्या याद रखो कि हर मीटिंग में वो अपने तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप एजेंडा फिक्स कर सके, पहली बात तो ये, और फिर उस एजेंडा के हिसाब से अपने इंटरेस्ट में ये क्या कर सके, डिसीजन भी ले सके, इतना होना चाहिए, समझ में क्या। और वो फंक्शनिंग कैसे करेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करेगा, तो डेमोक्रेटिक वे में ही फंक्शनिंग करेगा, ठीक है ना। अब ये जो कॉर्पस था, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन कॉर्पस, ठीक है ना। इस कॉमन कॉर्पस को कैसे भर रहे हैं हम, रेगुलर सेविंग, ठीक है ना। तो भाई अब ये जो कॉर्पस है इसका मैनेजमेंट क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इसका, इस कॉर्पस का मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, कि भाई यहाँ से कैसे इसको यूटिलाइज करना है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉर्म्स होना चाहिए, मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करे। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो ये यहाँ से लोन जा रहा है, किसी को लोन दे रहा है, समझ में आ गया, तो वहाँ से लोन की रिकवरी होगी, रिकवरी होगी, ठीक है ना। लोन को सैंक्शन करने का जो प्रोसीजर होगा, लोन को सैंक्शन करने का जो प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। रिकवरी करोगे तो भाई रीपेमेंट का जो शेड्यूल होगा, ठीक है ना, क्या इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट, जिससे आपको क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला। तो ये सब चीज़ क्या कहलाएगी, ये सब क्या कहलाएगी भाई, ये सब चीज़ें जो बात कर रहा हूँ यही तो कहलाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉर्म्स। मतलब ये ग्रुप, ये जो कॉर्पस, कॉमन कॉर्पस था, इसमें से पैसा निकलना है और इसमें से पैसा आना है, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी उसको क्लियर कट डिफाइन करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉर्म्स होनी चाहिए। समझ में आएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है जो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉर्म्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसेबल्ड पर्सन से लेकर के बनाए जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें भी होती है, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए होता है, जैसे हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना, वो स्पेसिफिक उसके लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब अलग है। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो सब आप देख लेना कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है ना। बट ओवरऑल जो बेसिक फंक्शनिंग है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक जो ये काम करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बोलो, समझ में क्या? मतलब ये इनका ये कैसे इवॉल्व करते हैं, देखो, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो पहले ये क्या बताते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ये पहला स्टेज होता है कि भाई पहले आपस में ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर ग्रुप के साथ साथ फिर इनका क्या होता है कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूलिंग वगैरह करते हैं ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो। नेक्स्ट में क्या होता है, इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में फिर ये स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट ये तो। और फिर उसके बाद एक दूसरे को, मतलब ये यहाँ से ये इस पर आ जाएगा, इसको इम्पैक्ट करने लगेगा। जितना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होने लगेगा, आप समझना क्या। तो ऐसे ये इवॉल्व करते हैं कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। पहले एक ग्रुप वॉलंटरली ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। वॉलंटरी ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं। कैपिटल जनरेट करने के बाद धीरे धीरे फंक्शनिंग में उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है और धीरे धीरे वो स्पेशलाइज आने लगता है, प्रोफेशनलिज्म आने लगता है, प्रोफेशनलिज्म आने लगता है, स्पेशलाइज होने लगता है। जब ऐसा हो जाता है तो ग्रुप और बड़ा होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा, तो ग्रुप फॉर्मेशन फिर बढ़ने लगा, फिर उसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन होने लगेगा, स्किल डेवलप। तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है, समझा क्या। ऐसे ही क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इवॉल्व होते रहते हैं। समझा की बात? बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एडवांटेजेस में क्या लिखोगे, पहला तो वही सेम जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है आपको, है ना, वही हो जाएगा, जो भी आपने वहाँ पे देखा वही चीज़ हो गया। नेक्स्ट, कुछ जो चीज़ वहाँ पे नहीं देखे तो वो देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट एक तो खुद का भी होता है और ये दूसरों का भी स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, समझा क्या ना। स्किल डेवलपमेंट देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, काहे में, ट्रेंड इन वेरियस एरियाज, समझा क्या। जिससे ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, काहे में,
जैसे कि पहले आप समझ लो, जैसे कि मान लो डेयरी एक्टिविटीज़, डेयरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इनके पास सारे स्किल्स होंगे, है ना, खुद में भी सारे स्किल्स हैं और ये खुद को मतलब दूसरों को भी स्किल्स देते हैं। समझ में, डेयरी से लेकर के क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, डेयरी एक्टिविटीज़ ले लो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ले लो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, समझा क्या, तो वहाँ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ले लो आप, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो सब कुछ इनको होता है, समझा क्या, सारी चीज़ों को ये कवर करते हैं, उनसे रिलेटेड सब कुछ इनके पास स्किल्स होती है ना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास स्किल्स हैं, इसके पास खुद स्किल्स हैं, जिनके कारण मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, तो ये इम्पार्ट भी करते हैं स्किल्स को, इम्पार्ट स्किल्स, समझा क्या, किसको, पीपल्स को, ताकि वो स्किल में उनको स्किल मिले और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको बेटर तरीके से हो पाए, समझा क्या। तो भाई सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, खुद भी स्किल होती है इनके पास और ये स्किल को इम्पार्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर में, है ना, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो सकता है, वो डेयरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो सकता है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड स्किल को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये इकॉनमी के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर इकॉनमी, काहे में, जनरेशन ऑफ जॉब, जॉब जनरेशन में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो स्किल डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। नेक्स्ट काहे में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या बताया मैंने आपको, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन रन करता है, मोस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर रन बाय वुमेन, ठीक है ना। तो वुमेन के द्वारा जब ये रन किए जाते हैं तो वुमेन में बहुत सारी स्किल्स आएंगे कि नहीं आएंगी, स्किल्स आती है, जैसे कि लीडरशिप, लीडरशिप रोल इनके अंदर आता है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आएंगी, जैसे कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं जो कि पूरा एक समझो इंजन की तरह काम कर रहा है जॉब जनरेशन के लिए, तो उनके अंदर क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आती हैं, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, ये इक्विटेबल ऑब्जेक्टिव में देखा था, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये बैरियर्स को ब्रेक करते हैं, ब्रेक्स बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर्स, वो बैरियर्स हो सकते हैं आपको कास्ट को लेकर के, है ना, वो आपको रिलीजन को लेकर के बैरियर हो सकते हैं, वो सेक्स को लेकर के बैरियर्स हो सकते हैं, समझना क्या, इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इनको ब्रेक डाउन करने के अलावा इनके लिए काम करते हैं, समझना क्या, ठीक है ना, और उसके लिए क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं क्या, यूनिटी लोगों में, है ना, ब्रदरहुड को बढ़ावा देते हैं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, है ना, इनको बढ़ावा देंगे तो कास्ट रिलीजन सेक्स ये सब चीज़ें फीकी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी, है ना, जब यूनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहे हैं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, मिलकर के काम करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, है ना, नेक्स्ट लिख सकते हो आप, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सोसाइटीज़ में ये जो बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं, तो वहाँ से सोशल जो डेवलपमेंट होता है, सबका इक्विटेबल डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, समझ गया। और वो इंडिया में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, है ना, इंडिया क्या है, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट, मल्टी सेक्शन के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उस इंडिया जैसी सिचुएशन में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप इनका काम कर रहे हैं, देखो इंक्रीज यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ब्रदरहुड कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सरकार के लिए और अच्छा हो गया ना, सरकार का तो ऑब्जेक्टिव है कि भाई इससे क्या होगा, यूनिटी मतलब इक्वालिटी प्रमोट होगी, इक्वालिटी के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, सबका विकास होगा ना, है ना, और इससे इक्विटेबल हो रहा है, मतलब इक्वालिटी वाला एंगल हमने देख ही लिया, तो भाई इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, इंडिया के लिए तो बेस्ट है ये, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ
इससे पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रोथ होता है, पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रोथ होता है। कैसे? इससे ऐसे पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रोथ होता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो क्या क्रिएट करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि सोशल ग्रोथ होती है। अभी देखा सोशल एम्पावरमेंट कैसे करते हैं, समझ गए ना, सोशल ग्रोथ, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है? लीड्स टू फर्दर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होंगे लोग। कुल मिला के ऐसे काम करता है। देखो, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सोशल ग्रोथ होगी, समझेगा। उसके साथ साथ आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ होगी। आपको ही पता है भाई, मनी पावर, जिसके पास पैसा है उसकी पॉलिटिकल जो वॉइस है हर कोई हियर कर सकता है। इलेक्शन के लड़ने के लिए भी क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए। तो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पर फोकस कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पर फोकस कर रहा है और इस पर फोकस कर रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इस पर इनडायरेक्टली रूप से फोकस हो जाता है। फोकस वो इसी पर करना चाहता है, इकोनॉमिक, बट वो जब सबको साथ में लेकर के चलता है, एंगेजमेंट बढ़ाता है, ब्रदरहुड बनता है, यूनिटी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? सोशल ग्रोथ होता है। जब किसी देश की सोशल ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो उस देश का पॉलिटिकल ग्रोथ भी होता है। समझा क्या? पॉलिटिकल ग्रोथ मतलब क्या होता है? जैसे कि सारे राइट्स वगैरह मिलना, खैर ये सबसे पहले आता है, बट थ्योरेटिकली तो होता है, प्रैक्टिकली भी ये सब चीज़ें होने लगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, सारे सेक्शन के लोग अपने हिसाब से हर कुछ कर सकें। तो ओवरऑल याद रखना कि सोशल हेल्प ग्रुप काहे काहे में रोल करता है? सोशल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, समझ में, सब में ही उसका रोल है, ठीक है ना। तो सोशल हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना। पॉलिटिकल ग्रोथ समझ में आ गया ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहाँ पर आपके सारे राइट्स, है ना, सारे सेक्शन के लोगों को सारे राइट्स, सिविल लिबर्टीज़, ये सब कुछ, सारे चांसेस जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, ये सब मिलने चालू होंगी आपको, है ना, इन रियल सेंस, रियल सेंस में बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली तो वैसे भी दिया ही है, प्रैक्टिकली भी सब कुछ है श्योर, है ना। उसके लिए क्या करो आप? पॉलिटिकली एम्पावर करो, तो धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है ये बात?